फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज मैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सीरीज का एक नया वीडियो लेके आ गया हूं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रोफिबस की। दोस्तों, यहाँ पे प्रोफिबस के साथ साथ प्रोफिनेट भी बहुत कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो मैं उसको भी साथ साथ लेके चलूंगा और दोनों के कंपैरिजन करते जाएंगे और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा दोनों को एक एक स्टेप वाइज। तो आपको दोनों की क्लियरिटी इसी सेम वीडियो में आ जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने मॉडबस प्रोटोकॉल और आपका ईथरनेट प्रोटोकॉल और हार्ट प्रोटोकॉल पे वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो वीडियोस भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं। तो दोस्तों, आज आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं और इन प्रोटोकॉल का एक्चुअल फिजिकल लेयर इंटरफेस होता क्या है। क्योंकि दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ता है कि मार्केट में इतने सारे टर्म्स होते हैं, हमको ये समझना होता है कि कौन फिजिकल लेयर की बात कर रहा है, कौन प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। जैसे ईथरनेट एक मीडियम है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते एक एक करके समझाता हूं, फिर ये भी आपको बताता हूं कि मीडियम की बात हो रही है या प्रोटोकॉल की बात हो रही है, राइट। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये प्रोटोकॉल ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एक है प्रोफिबस के नाम से, एक प्रोफिनेट के नाम से। दोनों का कलर आपको अलग अलग दिख रहा होगा और दोस्तों इसी कलर की केबल्स यूज होती हैं इनके कम्युनिकेशन को कराने के लिए। दैट इज वाई ये कलर दिखाया गया है। बल्कि प्रोफिनेट जो है वो उसमें कोई भी कलर यूज हो जाएगा, लेकिन मेनली ग्रीन कलर अगर कहीं ईथरनेट एक्चुअली प्रोफिनेट का कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको ईथरनेट की केबल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप उसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोफिबस की केबल मार्केट से लेंगे तो प्रोफिबस की कलर केबल का जो कलर होगा वो पर्पल कलर का ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं। ये अब एक चीज और भी है दोस्तों, आपने दो तरीके के कम्युनिकेशन मोड सुने होंगे, एक सीरियल प्रोटोकॉल सुना होगा और एक ईथरनेट प्रोटोकॉल सुना होगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोफिबस है वो सीरियल प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, यानी सीरियल प्रोटोकॉल पे आपने सुना होगा कौन कौन से मीडियम होते हैं। RS-232 होता है, RS-485 होता है, राइट। RS-422 भी होता है। तो और मॉडबस भी जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन पे ही काम करता है, सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल फॉलो करता है। दोस्तों, किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए एक फिजिकल मीडियम का भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोफिबस जो है वो सीरियल फील्ड बस पे काम करता है, राइट। और प्रोफिनेट जो है जो ईथरनेट पे, यानी ईथरनेट जिस प्रोटोकॉल पे काम करता है, यानी फिजिकल मीडियम की बात हो रही है, फिजिकल केबल की बात हो रही है। जब मैं फिजिकल बात करूंगी यानी कोई चीज होती है उसकी बात करूंगा। प्रोटोकॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, चीज नहीं होते, वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो प्रोफिनेट जो है वो ईथरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है। अभी और क्लियरिटी आएगी जैसे जैसे हम इस पे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। अब सबसे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोफिबस जो है वो सीरियल बस कम्युनिकेशन का यूज करता है। दैट इज वाई प्रोफिबस जो है उसकी स्पीड जो होती है प्रोफिनेट से स्लो होती है। और डिवाइस अपना और डिवाइस जो है, क्योंकि क्या होता है मॉडबस में क्या होता है और प्रोफिबस में क्या होता है, सारी डिवाइसेस जो है वो चेन फॉर्म में लगी होती है, डेजी चेन। लगातार कंटिन्यूस चेन नहीं होती, डेजी चेन पैरेलल में होते हैं लेकिन चेन की फॉर्म में होते हैं। इसलिए वेट करता है डिवाइस, एक मास्टर होगा एक स्लेव होगा। मास्टर क्वेश्चन पूछेगा प्रोफिबस में भी, और स्लेव जो है जो फील्ड पे कार्ड लगा हुआ है या फील्ड पे कोई भी डिवाइस लगी हुई है वो रिस्पॉन्ड करेगा। और डेटा जो है वो सिंगल पाथ में मूव करता है, क्योंकि दो ही तो कोर होती हैं। आप जब उसकी केबल देखेंगे वो अभी आगे आएगा, उसमें दो ही तार होते हैं, दो ही कोर होते हैं। अब बात करें उधर इंडस्ट्रियल ईथरनेट की, दोस्तों इसमें क्या है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है। बैंडविड्थ का जब भी आप मतलब समझो तो आप ये समझो, मतलब डेटा कैरी करने की कैपेसिटी, डेटा को अपने ऊपर ले जाने की ताकत, जिसकी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी वो उतना ज्यादा डेटा लेके जा सकता है। सीरियल कम्युनिकेशन यानी प्रोफिबस की जो है डेटा कैरी करने की कैपेसिटी कम होती है और स्पीड भी कम होती है, लेकिन इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, यानी डेटा बहुत सारा ले जा सकती है। साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक बार में कोई कई सारे मल्टीपल बात हो सकती है, ये बात कर रहा है, ये बात हो रही है, उधर से वो डाटा आ रहा है, यानी काफी चीजें हो सकती है। और अब जब भी आप इथरनेट की बात करेंगे तो वहां स्विच आएगा। भाई आपका डेटा है, आपका डेटा 50 कंप्यूटर्स में जाना है, तो उसको राउटिंग कौन करेगा, उसको रूट कौन देगा, स्विच देगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है स्विच एक्ट एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर और रूटिंग द डेटा इंस्टेंटली टू मल्टीपल डिवाइसेस, राइट। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रोफिबस और प्रोफिनेट तो प्रोटोकॉल है, लेकिन इनको भी एक फिजिकल मीडियम चाहिए होता है अपने डेटा को आगे या मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, या राइट। अब फिजिकल लेयर की बात करें, यानी जब फिजिकली इन किस चीज से इस्तेमाल होता है ये प्रोफिबस और प्रोफिनेट। लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोफिबस को केबल होता है, प्रोफिनेट को केबल होता है। नहीं, प्रोफिबस और प्रोफिनेट एक क्या है, आपका प्रोटोकॉल है। उसको चलने के लिए एक आपको फिजिकल मीडियम चाहिए, वो ये आपको दिख रहा है। तो जब भी आप केबल देखेंगे प्रोफिबस की, दैट इज ऑलवेज इन द पर्पल कलर, और उसमें एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर लगा होता है। ये तो आपको सीरियल बस जैसे RS-232 RS-485 में ये कनेक्टर दिख जाएगा,
ऐसा नहीं, थोड़ा-सा जब हम डीसीएस की बात करते हैं या पीएलसी की बात करते हैं, उसमें कनेक्टर थोड़ा अलग टाइप का आता है, 9 पिन कनेक्टर वो भी होता है, लेकिन उसका शेप अलग होता है, आपने देखा होगा। उसके एक शॉर्ट मैंने बनाई थी उस क कनेक्टर को एक्सप्लेन करने वाली, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको उसके बारे में भी थोड़ा जानना हो, तो आप उस लिंक में चले जाइए, तो आपको उसकी भी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रॉफीनेट जो होता है, प्रॉफीनेट मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, ये ईथरनेट प्रोटोकॉल पे होता है, और आपको पता है ईथरनेट का कम्युनिकेशन कराने के लिए जो केबल यूज होती है उसमें 8 कोर्स होती हैं, और 8 कोर को लगाने के लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो दोस्तों बोलते हैं RJ45। तो ये RJ45 कनेक्टर में ये केबल लग जाती है, और RJ45 इस तरीके के जैसे जो नेटवर्क पोर्ट होते हैं, एनआईसी पोर्ट्स होते हैं या स्विचेस होते हैं, उस पर लग जाता है। तो प्रॉफीनेट अपना काम करती है ईथरनेट से, और प्रॉफीनेट जो है वो 2 वायर से अपना काम करती है डिवाइस टू डिवाइस में, राइट। अब आगे चलते हैं। अब पहले ही बताया था बैंडविड्थ एंड एड्रेस स्पेस, प्रोफिबस की जो स्पीड है वो मैक्सिमम 12 एमबीपीएस ही होती है, और एक 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 चेन जो डेजी चेन की बात कर रहे थे उसमें 126 नोड ही ऐड कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर ऐड करने हैं तो रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, या फिर एक आपको नई चेन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट प्रॉफिनेट क्या है, हाई बैंडविड्थ है, हाई बैंडविड्थ है तो 100 एमबीपीएस डाटा। ये जो आजकल आपने देखा ना 4G, हम बात करते हैं मोबाइल में 4G 2G 3G 5G, ये क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है दोस्तों, चेंज ये हुआ है कि डेटा कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। यानी आपका 5G है तो 5G में देखिए आप स्पीड कहां तक जाती है, 10 एमबीपीएस 15 एमबीपीएस अगर मोबाइल की बात करें, और पहले कहां तक जाती थी 100 केबीपीएस 200 केबीपीएस। तो यानी इसी तरीके से प्रॉफिनेट के अंदर कैपेसिटी डेटा ले जाने की ज्यादा होती है, बैंडविड्थ ज्यादा होती है, और स्पीड भी ज्यादा होती है, और प्रैक्टिकली आप मैक्सिमम कितने अनलिमिटेड डिवाइस लगा सकते हैं विदाउट एनी डेटा डिस्टॉर्शन, मतलब डेटा डिस्टॉर्ट नहीं होता, डेटा लॉस नहीं होता, यू कैन ऐड इनफाइनाइट डिवाइसेस, राइट। अब आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर जैसा मैंने आपको बताया था डेजी चेन होता है, यानी एक दूसरे से आपस में लिंक होती है। अगर मान लीजिए ये वाली डिवाइस जो काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से चेन टूट गई, ये काम करेंगे, ये इसके बाद काम करेगा, सब काम करते रहेंगे पैरेलली, क्योंकि पैरेलल होता है। लेकिन चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डिवाइस यहाँ से मतलब पहले यहाँ से 2 तार इस डिवाइस में आते हैं, फिर जहां पे हमने 2 तार टर्मिनेट किए हैं वहीं से 2 तार और निकालते हैं, वो अगली डिवाइस में लगा जाते हैं। यानी तार से तार आपस में कनेक्टेड है। अगर ये जिस डिवाइस में दोनों तार आपस में कनेक्टेड है वो डिवाइस काम नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा मास्टर था, मास्टर ने स्लेव को कॉल किया, ये स्लेव ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो ये आगे जाके जाएगा, तो ये बोलते हैं डेजी चेन। और प्रॉफिनेट क्या होता है, प्रॉफिनेट को आपको मल्टीपल तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, स्टार तरीके से कनेक्ट कर लो, रिंग तरीके से कनेक्ट कर लो, ट्री तरीके से कनेक्ट कर लो, ये तीन स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट कर लो, तो यू कैन हैव अ मल्टीपल ऑप्शन टू कनेक्ट द प्रॉफिनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, राइट। अब आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, डेजी चेन में रिस्क बस ये रहता है कि अगर आपकी केबल ब्रेक हो गई तो उसके आगे की सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं करेंगी। लेकिन एमआरपी यानी अगर आपके पास एमआरपी यानी मीडिया रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है प्रॉफिनेट में जो होता है, रिंग टोपोलॉजी को छोड़ते हैं तो बाकी सारे जो है, अगर रिंग टोपोलॉजी में 1 to 1 कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाए तब भी आपकी रूटिंग जो है वो खत्म नहीं होगी, सारी डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेट होती रहेगी, राइट। अब बात करते हैं कि प्रॉफिबस के भी टाइप होते हैं, ये आपने बहुत सुने होंगे, भर भर के आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिलते हैं इसके, और प्रॉफिनेट के भी बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन इसके वीडियो नहीं मिलते ज्यादा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रॉफिबस डीपी और पीए की, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो प्रॉफिबस क्या होता है, एक डीपी होता है, एक होता है डीसेंट्रल, डीपी का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल। दोस्तों इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत आराम से बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डीपी जैसे आपका एक कंट्रोलर होता है डीसीएस या पीएलसी में, उस कंट्रोलर से जुड़े हुए एक रैक होती है जिसमें कंट्रोलर हो गया, पहले पावर सप्लाई हो गया, कंट्रोलर हो गया, फिर इंटरफेस कार्ड हो गया, या नहीं हुआ तो एआई एओ डीआई डीओ कार्ड्स हो गए, राइट। तो ये एक रैक बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना कि हमारी एक रैक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए आपका जो पीएलसी पैनल है और आपके फील्ड के इंस्ट्रूमेंट हैं वो मान लीजिए 200 मीटर दूर है या 300 मीटर दूर है, तो आप इतनी सारी केबलें लेके आओगे और केबलों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो केबलों की कॉस्ट कम करने के लिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, या ऐसा आप पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो होती है प्रॉफिबस डीपी। प्रॉफिबस डीपी कैसे यूज करते हैं, तो जो कार्ड्स है दोस्तों, कंट्रोलर को छोड़ दीजिए, कंट्रोलर को वही रहने दीजिए जहां पे जिस रूम की बात हो रही है, जिस पैनल की बात हो रही है, और जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स लगभग 50 मीटर दूर एक पैनल बना लिया हमने, वहां पे 50 मीटर दूर आ गए, तो अब सारी जो फील्ड के इक्विपमेंट्स थे वो 50 मीटर से कनेक्ट हो गए लाके, तो यानी केबल बच गई। अब यहां से सिर्फ
टू वायर की एक केबल, यानी यानी आपके ये जो कार्ड्स है इससे टू वायर की एक केबल, यहाँ पे एक इंटरफेस कार्ड लगाना पड़ेगा जो इस कार्ड से बात करेगा, और उस इंटरफेस से एक टू वायर की केबल जो है प्रोफिबस डीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हुए आपके कंट्रोलर में जाके ऐड हो जाएगी। वहां पे आपको एक कपलर लगाना पड़ेगा जो कन्वर्ट करेगा प्रोफिबस डीपीपीए कपलर, जो अगर आपने देखा होगा तो वहां जरूर दिखा होगा ये कपलर जरूर होता है। तो दो वायर से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है, और ये डिजिटल कम्युनिकेशन होता है तो इसमें नॉइज के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन स्पीड जो है थोड़ी सी लिमिटेड होती है, लेकिन हमारे ऑटोमेशन के लिए सफिशियंट है। तो आप समझ रहे होगे कि डीपी का इस्तेमाल इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम डीपी का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं आपने एबीबी की डीसीएस देखे होंगे, उसके कई सारे नोट्स हैं, मान लीजिए उसकी 15 नोट्स है या 12 नोट्स है, तो हर नोट्स पे कम्युनिकेशन कराने के लिए हम प्रोफिबस का यूज करते हैं, उससे हमारा जो है केबलिंग का खर्च जो है वो बच जाता है। इसके बाद पीए की बात करते हैं। तो सपोज करिए आपको क्या करना है, ये बिल्कुल उसी के तरीके जैसे मॉडबस में होता है। पीए में क्या होता है, प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी प्रोफिबस जो है वो प्रोसेस ऑटोमेशन के लेवल पे जाएगी, यानी हम डिवाइस से डायरेक्ट बात करेंगे। यानी एक हमारा कार्ड हो गया, ठीक है, एक कार्ड हो गया हमारा, एआई कार्ड हो गया, एआई कार्ड से जुड़ी हुई 10 डिवाइसेस हो गई, तो 10 डिवाइसेस जो है वो डेजी चेन फॉर्म में जुड़ जाएंगी। लेकिन वो जो जुड़ी हैं, ये जो तरीका हो गया कम्युनिकेशन कराने का प्रोफिबस का, ये तो प्रोफिबस भी हो गया, लेकिन इसके बीच में एक कपलर लगता है जो क्या करता है, इन डिवाइसेस को डेटा को कनेक्ट करके लिए मास्टर से जोड़ता है। तो ये हो गया प्रोफिबस पीए। अब आते हैं प्रोफिबस आरटी के आईआरटी की, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है, ये जनरली हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये सिंपल ईथरनेट के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल आपको पढ़ना तो आप नेट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है ये, सॉरी अच्छे बोल दिया मैंने, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री 4.0 की अगर बात करेंगे और वहां पर अगर प्रॉफिनेट यूज किया गया है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, राइट। अब बात करते हैं कंपैरिजन की इन टर्म्स ऑफ वेरियस बेसिस में। अगर हम बात करें कि प्रोटोकॉल का मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तो आपको पता है कि जो प्रोफिबस होता है वो सीरियल RS485 पे यूज करेगा, और जो हमारा प्रोफिनेट होता है वो इंडस्ट्रियल ईथरनेट को अपना कम्युनिकेशन बेस मानेगा, यानी जो आपका फिजिकल मीडियम है उसकी बात कर रहे हैं। स्पीड आपने देखी ली कि अप टू 12 एमबीपीएस मैक्सिमम जा सकती है, और इसमें 100 एमबीपीएस या 1 जीबीपीएस तक जा सकती है। इसमें 126 मैक्सिमम नोट्स कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली इसमें अनलिमिटेड नोट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या दो ही कोर की शील्डेड केबल होगी जो पर्पल कलर का ऊपर कवरिंग होगी, और यहाँ पे क्या 4 कोर या 8 कोर की ग्रीन केबल होगी, और कोई और केबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन तो होती है ज्यादातर अगर आपने किसी स्टैंडर्ड वेंडर से ये केबल परचेज करी है। मोस्टली क्या लाइन में होते हैं, ज्यादातर लाइन में होता है, राइट। और इसमें क्या लाइन, स्टार, ट्री, रिंग, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन कॉन्फ़िगर दिस प्रोटोकॉल इन वेरियस टोपोलॉजीज, राइट। अब यहाँ पे क्या है, रियल टाइम कैपेबिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड साइकिल होती है, और ये क्या है, इनसिंक्रोनस, मतलब एक सिस्टम है कि पहले डेटा जाएगा फिर आएगा, ये सीक्वेंस होगा। यहाँ इन आइसोक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि रियल टाइम में मल्टीपल चीजें मल्टीपल लोकेशन से कम्युनिकेशन कर सकती है, राइट। तो ऑटोमेशन में एक ब्रिज होता है, कई लेवल्स होते हैं हमारे, तो वो नहीं L1 L2 की बात करते हैं, L3 L4 की बात करते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, प्रोफिबस जो होती है वो फील्ड लेवल सेंसर एक्चुएटर और पीएलसी के बीच में इंटरफेस कराने के लिए होती है, यानी फील्ड से जो वैल्यू आई वो हमें कंट्रोलर तक पहुंचानी है, उसके बीच में हम प्रोफिबस का पूरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। उससे ऊपर की अगर लेयर की बात होती है, जैसे मैंने अभी बताया था इंडस्ट्री 4.0, क्योंकि स्काडा आ गया, स्केडा तक तो फिर भी ठीक है, स्काडा और कंट्रोल लेवल के बीच, पीएलसी के बीच में तो आपको पता है ईथरनेट का बात होता है, ईथरनेट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। और उसके ऊपर अगर इंटरप्राइज लेवल पे जाना है, यानी इंडस्ट्री 4.0 पे जाना है, तो वहां पे आपको प्रोफिनेट यूज होगा, क्योंकि प्रोफिनेट जो है वो फास्टर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो हम कंट्रोलर और स्काडा के बीच में भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई पूरी एक्सप्लेनेशन, कि आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी दोनों चीजें जो हैं, यानी प्रोफिनेट है और प्रोफिबस है, वो किस किस लोकेशन पे, यानी किस बैकग्राउंड पे कब कब यूज होती है। तो आप ये मान सकते हैं प्रोफिबस
जो होता है वो एक क्लासिकल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, बहुत सालों से यूज हो रहा है। लेकिन प्रॉफिनेट जो है वो एक मॉडर्न प्रोटोकॉल है जो इंडस्ट्रियल 4.0 के लिए यूज होता है, या आईटी ओटी इंटीग्रेशन के टाइम पे हम यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या डिस्क्राइब करूं, आपको एक्सप्लेन करूं, तो उसका मुझे आप कमेंट कर देना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और इसको और लोगों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।